हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आज जो हम आपके साथ केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले तो बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी एक ऐसा सेल जहां पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? जहां पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके, है ना। तो और मेन बात यहाँ पे क्या है कि जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो हमारी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस यानी रिएक्शन अपने आप चले, हमें खुद से बाहर से कोई एफर्ट्स ना लगाने पड़े, रिएक्शन अपने आप चले, स्पॉन्टेनियस हो और जो वो एनर्जी जनरेट करे उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर सकें। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें अच्छा यूज कहाँ होते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? आपकी घड़ियां हैं, वॉचेस हैं, है ना, फिर आपका रिमोट है, देन आपका क्लॉक में सेल, जहां जहां पे भी डेली लाइफ में हम सेल यूज करते हैं, फिर आपकी हियरिंग एड्स हो गई, है ना। तो इन सब में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम यूज करते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो बाद की बात है। पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है, किस तरह से ये काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपके सामने हमने दो कंटेनर ले रखे हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए, इस कंटेनर में, इस बीकर में क्या है, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? ZnSO4 जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। देन दूसरी साइड भी एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा? कॉपर सल्फेट। ठीक है जी। साथ ही हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे दोनों साइड। जिंक सल्फेट वाली साइड हमने डाली है जिंक की और यहाँ पे डाली है कॉपर की। अब क्या है ये, किस तरह से काम करेगा? तो शुरुआत में क्या होगा, आपके पास ये आपकी लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पे क्या होना शुरू होगा, यहाँ पे शुरू होगी हमारे जिंक की ऑक्सीडेशन। क्या शुरू होगी? जिंक की ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट होगा। क्या होगी यहाँ पे? जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे होगी, है ना। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसको आप एनोड बोलते हैं और ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ रहता है, यानी ये हमारा एनोड है जिसपे नेगेटिव साइन रहेगा। अब ये कौन सा जिंक है? जिंक तो दो है हमारे पास, एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और एक जिंक रॉड है। तो ये जिंक रॉड में से जिंक जो है एज Zn2+ आपका सॉल्यूशन में आ रहा है, यानी सॉलिड से ये एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। और जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो करेंगे। यहां से हमने कनेक्शन दिया हुआ है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे आपकी दूसरी साइड जो कि है आपकी राइट साइड। और यहाँ राइट साइड पे वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर एक्सेप्ट करेगा और कॉपर हो जाएगा रिड्यूस। तो कॉपर की क्या होगी? रिडक्शन होगी। कैसे? Cu2+ जो है वो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में, यानी कॉपर एक्वस जो है वो कॉपर सॉलिड में। अब ये कौन सा कॉपर? एक्वस। यहाँ पे ये जो CuSO4 है, Cu2+ SO4 नेगेटिव। तो एक्वस सॉल्यूशन में से आपके कॉपर 2+ जो है, कॉपर का जो कैटायन है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे यहाँ रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप सोच के देखो तो धीरे धीरे ये वाली रॉड आपकी खत्म होती जाएगी और यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर और ज्यादा डिपॉजिट होता जा रहा है। राइट साइड है, यहाँ रिडक्शन होती है। साथ ही रिडक्शन के साथ साथ ये हमारा है कैथोड। कैथोड है और यहाँ पे हम क्या देखते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या देखते हैं? पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। अच्छा जी, चलिए, तो
तो एक बार फिर से ये हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन यानी जिंक जो है वो 2+ में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे। आपके देखिए ये जो हमने कनेक्शन दे रखा है यहाँ से ट्रेवल करेंगे, इस साइड आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में से Cu2+ एक्वस सोल्यूशन में है जो, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे इस रॉड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो एक साइड ऑक्सीडेशन होगी, दूसरी साइड रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए उसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो गया और हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना भी शुरू हो गई। लेकिन दिक्कत कब आएगी, थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा, देखिए जरा यहाँ पे, अगर कंटिन्यूसली ये रॉड जो है इस इलेक्ट्रोड में से कंटिन्यूसली Zn2+ एक्वा सोल्यूशन के अंदर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ आयंस कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में हो जाएंगे। सेम दूसरी तरफ क्या होगा, आपके सॉल्यूशन में से Cu2+ सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो SO4 नेगेटिव जो है वहाँ यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में हो जाएगा। अब जब मेरे पास सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो क्यों मूव करें, वो तो यहीं पे न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो दूसरी तरफ रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे। इवन हमारे पास अभी केमिकल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है, रॉड भी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन हमारी रिएक्शन रुक जाएगी। रिएक्शन रुक गई, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमें करंट भी नहीं मिल पाएगा। अब इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज। किसका यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे। देखिए तो हमने क्या किया, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर है ना, जब आप डेफिनेशन देते हैं सॉल्ट ब्रिज की हम लिखते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब, है ना, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए इन्वर्टेड यानी उल्टी और यू शेप की ट्यूब है, इसको इसलिए किया गया है ऐसे डिजाइन की ये दोनों में हम इसको लगा सकें। अब इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले हैं यहाँ पे अपने सॉल्ट ब्रिज के अंदर, वो कुछ इस तरह का होगा कि वो दोनों तरफ जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का इम्बैलेंस हो गया है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, ताकि आपका जो फ्लो है वो फिर से चालू हो सके। तो कैसे, यहाँ पे हमारे पास Zn2+ बहुत ज्यादा हो गया है तो हमने मान लो ले लिया KCl, है ना, पोटेशियम क्लोराइड का एक हमने सॉल्ट ब्रिज ले लिया। तो क्या होगा, यहाँ से क्लोराइड आयंस जो है वो इस साइड फ्लो होना शुरू होंगे और आपका K पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे फ्लो होना शुरू होगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो गया था उसको बैलेंस करेगा आपका Cl नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो एक्सेस में हो गया था उसको बैलेंस करेगा आपका K पॉजिटिव। और इस तरह से जब ये हमारे चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, आपकी रिएक्शन फिर से स्टार्ट होगी, अगेन फिर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे और हमें करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है, क्या काम क्या है इसके, तो पहला है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल्स। अच्छा, ये हाफ सेल क्यों लिखा है ये भी मैं बताती हूँ अभी आपको। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी जो सॉल्यूशंस में पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा हो गए थे चार्जेस उनको ये न्यूट्रल करेगा, ठीक है जी। दूसरा है इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सर्किट को कंप्लीट करेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फिर से शुरू करवा के। देखिए हमने कनेक्ट किया है, सर्किट को कंप्लीट किया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आई और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फिर से शुरू हो सका और हमारा सेल जो है अगेन वर्किंग में आ गया। अब मुझे बताना है आपको हाफ सेल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी
किसके बारे में? सॉल्ट ब्रिज के बारे में। ये तो थे इसके फंक्शन। फंक्शन के साथ साथ ही इसमें कुछ खासियत भी होनी चाहिए सॉल्ट ब्रिज बनने के लिए। ऐसे नहीं है हम किसी को भी सॉल्ट ब्रिज बना दें। तो क्या खासियत होनी चाहिए? पहली, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करें वो आपका इनर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनर्ट। इनर्ट का क्या मतलब है? यानी ये ना हो कि वो सॉल्यूशन में जाके खुद ही रिएक्शन करने लग जाए, वो बस हमें इतना काम करके दे कि जो इम्बैलेंस हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव का वो बैलेंस में आ जाए और आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर जाए, रिएक्शन ना करे आपके यहाँ पे सेल के अंदर जाके। ठीक है जी, पहला पॉइंट। इनर्ट का मतलब हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए। दूसरा, उसमें आयंस की मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए यानी उसके आयंस जो है वो अच्छे से मूव कर सके। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गुड आयनिक मोबिलिटी, यानी यहाँ पे क्लोराइड आसानी से मूव करके यहाँ सॉल्यूशन में आ सके और यहाँ के पॉजिटिव आसानी से मूव करके सॉल्यूशन में आ सके। तो ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज की जो खासियत है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और साथ ही इसके फंक्शन क्या है वो भी हमने देख लिया, यानी ये किस काम आता है। देन नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि एक चीज आपको पढ़ने में आई, हाफ सेल, है ना। तो हाफ सेल का क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस ये सामने रखा है तो इधर का ये कंप्लीट सेल दिखाई दे रहा है आपको। तो लेफ्ट साइड पे एक हाफ और राइट साइड पे दूसरा हाफ, यानी ये आपका क्या है? ये है आपका लेफ्ट हाफ सेल है, लेफ्ट हाफ सेल है, और ये आपका राइट हाफ सेल है। वहां पे हमने किस लिए यूज किया था कि दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, तो वो कर ही रहा है। देखिए दोनों हाफ्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है ये। तो यहाँ पे आपकी होती है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे होती है हमारी रिडक्शन। जो हमने रिएक्शंस लिखी थी, क्या लिखा था? जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉलिड था एक्वस में जाएगा। और यहाँ रिडक्शन में कॉपर 2+ एक्वस में से था जो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम हाफ सेल रिएक्शंस लिख रहे हैं, इसी तरह से हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन भी लिखना आना चाहिए। हाफ सेल की तरह ही कंप्लीट सेल रिएक्शन भी लिखने हमें आनी चाहिए। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी? कुछ नहीं है, बस आप जो हाफ सेल दे रखे हैं उनको कंबाइन कर दो आपस में। कैसे? यहां देखिए जरा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस, है ना। जिंक सॉलिड और कॉपर 2+ एक्वस टू गिव क्या दिया है? Zn2+ और कॉपर सॉलिड। जिंक आपका एक्वस में और कॉपर सॉलिड। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? हमें रिएक्शन में साफ दिखाई दे रहा है कि जो जिंक है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन आपके कॉपर ने गेन किए हैं, और यहाँ पे जिंक एक्वस में और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। उसके साथ ही नेक्स्ट चीज यहाँ पे एक आपको सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कैसे करते हैं? लेफ्ट साइड पे आप अपना लेफ्ट हाफ सेल रिप्रेजेंट करोगे और राइट साइड पे अपना राइट हाफ सेल, है ना। तो लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जिंक सॉलिड जो है जिंक 2+ एक्वस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कहाँ पे? लेफ्ट में। साथ में आगे क्या है हमारे पास? सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन के साथ दिखाएंगे। फिर हम जाएंगे अपने राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो आपका कॉपर 2+ एक्वस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बस, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमने सीखा कि वो वर्क कैसे करता है, यानी वर्किंग कैसे है। लेफ्ट साइड पे आपकी ऑक्सीडेशन है ना, और ये एनोड है, नेगेटिव चार्ज है। राइट साइड पे रिडक्शन है, कैथोड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। साथ ही सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज की कैसे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए,
कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है और सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आई होप आज को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर चीजें समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।